बार हम इसका विजिट कर लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। रिसेंटली हुआ है तो आपको पता था एक ही वीक अभी हुआ है, तो उस वीक का आपको नाम लेना था। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से, आप मुझे बताइए हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से तारीख को मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हाँ, वो पीछे जो वो उनको माइक को पहले उन्होंने हाथ रख दिया। बेटा आप खड़े हो जाओ, इनको पता चल जाएगा ना कौन है। क्लियरली बोलिए। 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इनके लिए जोरदार ताली। आप लोगों से अगला सवाल है, आप लोग मुझे बताइए कि सभी लोग जानते हैं ना कि सूरज से हमें अलग अलग तरह की रेडिएशंस मिलती हैं, है ना, जिनमें हम लोग सिर्फ विजिबल रेडिएशन को देख पाते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन को हम महसूस करते हैं। इसमें कई तरह की ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो उन रेडिएशंस को नीचे नहीं आने देता है। कोई मुझे बता सकता है उसका क्या नाम है? हाँ, जिनके हाथ में वो पेन है। हाँ बेटा, आप पेन लेके आए आपके हाथ में। आप हाँ, ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो हार्मफुल रेडिएशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे चीफ गेस्ट श्री हाजी हनीफा जान, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, आईपीएस नितिन यादव जी, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए रिसोर्स पर्संस, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए रिसोर्स पर्संस और डिफरेंट स्कूल से आए हुए बच्चों और एस्कॉर्ट टीचर्स का इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है, वी आर मैंडेटेड टू डू फील्ड आउटरीच फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं या डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, फार फ्लंग एरियाज में ग्राउंड आउटरीच करना हमारा मैंडेट है। यूनिट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो टेलीविजन या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड आउटरीच का काम करता है और इसको भी पिलाया है। इसके जिम्मेदार आप भी हो ना। मेरी बात सुन, ये होगा आपका बुजुर्ग बाप। इसको ले जाओ, इसको थाने में बंद कर दें और इसको ले जाओ, इसको पोस्टमार्टम करवाते हैं। उठाओ इसको। पहले बच्चों, आपने देखा है कि घर से जो बच्चे निकलते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, बुरे कामों की तरफ लगते हैं, उनका क्या नतीजा होता है। उसी तरह ये तो जो घर से निकले अपने बैग लेकर, पैसे लेकर, और उन पैसों को कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है नशे में, ड्रग्स में। The aim and objectives of this Abhiyan are prevent and reduce stunting in children 0 to 6 years, reduce the prevalence of anemia among young children 6 to 59 months, prevent and reduce malnutrition, underweight prevalence in children 0 to 6 years. हर जगह हटाओ, माहौल अपना हरी रंग बचाओ, कूड़ा कचरा हर जगह हटाओ, माहौल अपना हरी रंग बचाओ। कभी नशा मत करना, नशा नहीं करना, सेहत को धोखा मत देना, कभी नशा मत करना, सेहत को धोखा मत देना, हर एक को समझाना, कभी नशा मत करना, कभी नशा मत करना, समाज को जारी रखना, कभी
नशा मत करना, कभी नशा मत करना। पढ़ाई पे ध्यान दल की शान, पढ़ाई पे ध्यान देना, आप है कल की शान। सबको ये कहना, कभी नशा मत करना। ये संहिता उसमें टोटल नया 41 क्राइम्स को इंक्लूड किया हुआ है, तो 82 क्राइम्स फाइन हैज बीन इंक्रीज, तो नया डेफिनेशन दिया हुआ है, और जो कुछ क्राइम्स अभी सोसाइटी में रिलेटेड नहीं है तो उनको हटाया गया है। तो जो पहले जो हमारे क्राइम्स जो थे वो सीक्वेंस वाइज बना नहीं था, क्योंकि 1860 के बाद कुछ ऑफेंसेस आगे पीछे, कुछ चैप्टर 5 में, कुछ चैप्टर 6 में, तो जो नया बीएनएस है उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है। जैसे वुमेन से रिलेटेड अलग चैप्टर, बॉडी से रिलेटेड अलग चैप्टर, प्रॉपर्टी अगर रिलेटेड हो तो अलग चैप्टर सीक्वेंस दिया, और इसका लैंग्वेज जो बिल्कुल इजी बना है ताकि कॉमन सिटीजन को जो है इसका समझ आए। ये जो लॉ था 11 अगस्त 2023 को पास हुआ था लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 20 दिसंबर को पास हुआ, फिर 1 जुलाई से ये जो लॉ है थ्रू ऑल इंडिया इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट किया हुआ था, जैसे स्नैचिंग। ये जो स्नैचिंग का ऑफेंस था पहले हमारे आईपीसी में इंक्लूड नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले कंफ्यूज होते थे कभी स्नैचिंग का केस आता तो या रॉबरी में डाले कि थर्ड में डाले। तो इसके लिए अभी पर्टिकुलर क्लियर एक अलग से सेक्शन बनाया कि आपका मोबाइल किसी छीनता हो, आपका चेन छीनता है तो स्नैचिंग में बीएनएस 304 में आपको ऐड किया गया है। एक और एक कंफ्यूज होमिसाइड रिलेटेड टू मॉब लिंचिंग से रिलेटेड। अगर पहले कुछ चंद लोग अगर एक इंसान को उसके कास्ट के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर उसको मारता था या ग्रेट हार्ट हो जाता तो वो अलग से सेक्शन नहीं था, तो बीएनएस में अलग से सेक्शन मॉब लिंचिंग को ऐड किया गया है। श्री नितिन यादव जी IPS, वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री SD नामग्याल सर, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर ऑफ CBC श्री शाहिद मोहम्मद लोन, other district officers, worthy resource persons, ladies and gentlemen, and dear students, a very pleasant morning to all of you. I'll be very quick with my presentation. I won't bore you much, I promise. First of all, I would like to congratulate the whole organizing team of CBC for organizing such an event for the students of Kargil. You know, the various schemes of Central Ministry have been very important, and their awareness, regarding their awareness, there should be large numbers of camps, or these type of awareness camps should be happen, and that's why I would like to congratulate them. So quickly starting with my presentation, I have been given the topic Ek Bharat Shresth Bharat. नाम से ही पता चलता है एक अनेकता में एकता। तो ये जो स्कीम है, दिस वाज announced by Honorable Prime Minister of India on 31st of October 2015 on the occasion of the 148th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. And what is the other name for this great personality? Very good, Iron Man of India. And ये जो measure है, इसका main मकसद यही है, आप लोग पढ़ सकते हो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ मिलकर अपने नृत्य को, लोक नृत्य को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को, लैंग्वेजेस को एक साथ एक ही जगह पर शेयर करके एक बॉन्ड जो यूनिटी का होता है, ब्रदरहुड का बॉन्ड होता है, वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सब जो बॉन्ड है इंडिया की, हमारे भारत की एकता को और भी ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। The states and UTs will be covered under the program, so there will be pairing of states. और पेयरिंग में आगे पता चलेगा कि हमारा जो लद्दाख है कौन से स्टेट के साथ पेयर हुआ है। सो कम से कम एक साल तक पेयरिंग, देयर विल बी सो मेनी एक्टिविटीज रिगार्डिंग ट्रेडिशन, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग, ताकि ये जो एकता है वो बना रहे इन स्टेट्स के बीच। So the activity will be useful to link various states and districts through exchanges in areas of culture, tourism, language, education, trade, और citizens will be able to experience the cultural diversity, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, हमें पता है, और दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से इंडिया की एक और चीज़ पे जो हमें नाज है, दैट इज इट्स डाइवर्सिटी। क्योंकि लद्दाख एक हिमालय रेंज का एक बहुत अहम हिस्सा है,
और हमें पता है पिछले बहुत सालों से हमारे जो ग्लेशियर्स किस तरीके से जो है सुगड़ रही हैं इन्वायरमेंट को लेके, और न सिर्फ लद्दाख न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा दुनिया जो है आप इस चीज़ पे लगे हैं कि किस तरीके से जो हम अपने इन्वायरमेंट को हम बचा पाए, और जो जिस तरह का इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस आप लोग दे रहे हैं, मेरा भी यही गुजारिश है कि हम अपने लिविंग जो हम ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उस पर करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इसमें दे सकते हैं। इस चीज़ पे आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एम्प्लॉय शाहिद लोन साहब जुड़े हैं। सर, आज इस इंटरेक्टिव सेशन जो प्रोग्राम का आज कंक्लूडिंग डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का रिस्पांस यहाँ से आपको देखने को मिला? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस इवेंट को कवर करने का। तो पहले रिस्पांस की बात करें, रिस्पांस हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे काफ़ी ज़्यादा रहा, तो उसके लिए पूरे करगिल की आवाम का, करगिल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की बात करें तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से 3 रोज़ा एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली एक कैंपेन का पार्ट था ये, जो हम पूरे लद्दाख में चला रहे थे पिछले 25-26 दिनों से। तो ये पहले हमने लेह डिस्ट्रिक्ट में हमने अलग अलग जगहों पे, जैसे बॉर्डर एरियाज़ में तुर्तुक, तांग से, उसके बाद आर्यन वैली में हमारा हानू योकमा में प्रोग्राम हुआ, खलसी में हमारा प्रोग्राम हुआ, और यहाँ पे करगिल में आज 3 रोज़ा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। तो इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली ये है कि हम लोग जो अवामी बहबूद की जो स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई हैं उनकी जानकारी लोगों को पहुँचाएँ, ताकि लोग एक बेहतर तरीके से जानकार बन के उन स्कीमों का फ़ायदा उठा पाएँ। तो यहाँ पे 3 रोज़ में हम लोगों ने जो स्कीम्स पे फोकस किया, उनमें पोषण अभियान, मिशन लाइफ, न्यू क्रिमिनल लॉज और उसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पे हमने जो है यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है। तो 3 दिन में हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग अलग डिपार्टमेंटों से लोग आए, जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो उनकी स्कीम्स हैं, किस तरह की प्रोग्रेस है उनमें और कौन कौन सी मुश्किलें उनको आती हैं और लोगों के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं उन स्कीमों को उनका फ़ायदा उठाने के लिए, उन्होंने जानकारी दी। खुसूसन हमारे यहाँ पे ICDS डिपार्टमेंट से जो पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनके यहाँ से ऑफिसर्स आए, साथ में हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लोग आए। उसके अलावा मिशन लाइफ के बारे में जानकारी के लिए हमारे यहाँ पे जो है फायर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से यहाँ पे एक्सपर्ट्स को भेजा गया था। और उसके बाद आज जो तीसरा दिन था इसका, हमने स्पेसिफिकली तीसरा दिन हमारा जो था फोकस्ड था न्यू क्रिमिनल लॉज पे, जो अभी हाल ही में हमारे जो पुराने 3 क्रिमिनल लॉज थे उनको रिप्लेस किया गया और जुलाई 1 से पूरे मुल्क में वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ से जो करगिल पुलिस की तरफ से हमारे रिसोर्स पर्सन्स आए थे उन्होंने जानकारी दी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज हमारे यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ताकि लोग जो हैं अपने कल्चर को, अपनी जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू डिफरेंट जो स्टेट्स को पेयर किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हमारा तमिलनाडु पेयर किया गया है। तो इसमें एक इनिशिएटिव में हम लोगों को ये जानकारी देते हैं कि किस तरह से जो अपनी डिफरेंट कल्चर्स को हमें समझना चाहिए और लोग जान पाएँ कि हमारा जो कल्चर है उसको हम प्रमोट करें बाहर की स्टेट्स में, और वहाँ का जो कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस करें हम अपने यहाँ पे स्टेट्स में, ताकि एक जो बॉन्ड है पूरे मुल्क में जो पहले से है उसको एक फर्दर हम स्ट्रेंथन कर लें। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कोशिश की कि जानकारी यहाँ पे दें। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम था हमारा, तो आज इसका कंक्लूजन हुआ। हमारे यहाँ पे आज के जो चीफ गेस्ट थे हमारे हाजी हनीफा जान साहब, उन्होंने आके काफ़ी सराहा इस प्रोग्राम को, तो वो आज के चीफ गेस्ट रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली उन इलाकों में करें जहाँ पे, जिनको हम मीडिया शेडो एरियाज़ कहें, जहाँ पे मीडिया का पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं कम है, तो जहाँ पे इस तरह के प्रोग्रामों की, इंटरेक्टिव प्रोग्राम उसकी ज़रूरत है। तो हमारी एक कोशिश रही, तो करगिल के आवाम की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। उसके लिए हम करगिल की आवाम का, एडमिनिस्ट्रेशन का और आप मीडिया साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स की और इस तरह के जो यहाँ पे थीम्स हम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचाने की, इनको आप अपनी लेवल पे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इन चीज़ों का बेहतर फ़ायदा उठा सकें लोग। आर्चो जबून निशा, आर्चो जबून निशा जी, जोरदार तालियां जाए आर्चो जबून के लिए।
इसके बाद हमारे जो और पार्टिसिपेंट्स हैं जो जिन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। नजुमा बानो, फरीदा बातोल, नसनीन फातिमा। इसके बाद जो आज मॉर्निंग में क्विज कंपटीशन जो And last but not the least, in the police headquarters. दिसोक्स प्रोग्राम छचाव मना ज़रूरी दो क्योंकि आंगता नया नया मैसेज तो बिंदु जैसे कि मिशन लाइफ पोषण अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत न्यू क्रिमिनल लॉ उन पे अलग अलग हमें टॉपिक मिला कि न्यू क्रिमिनल लॉ कि आंगता करके न्यू लॉ ना कानून पगा चुक्षित पिन धरेगा चुक्षि सोंग से जरेगा